रेलवे के लोको पायलट यानी ट्रेन ड्राइवर श्री महेश कुमार और उनकी पत्नी श्रीमती माया कुरील। अच्छा, लोको पायलट। कानपुर सेंट्रल स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर करवा चौथ मनाते हुए एक जोड़। करवा चौथ की रात, कानपुर सेंट्रल स्टेशन। सोचिए जरा, प्लेटफॉर्म नंबर 1, ट्रेनें आ जा रही हैं, अनाउंसमेंट हो रही हैं, और इस सब के बीच एक महिला पूरी श्रद्धा से करवा चौथ की रस्में निभा रही हैं। बिल्कुल, वो पारंपरिक तरीके से चांद से पहले चांद को देखती हैं, फिर अपने पति को आरती। हाँ, आरती उतार रही हैं, पैर छूकर आशीर्वाद ले रही हैं और एक सेल्फी भी ली उस पल को याद रखने के लिए। ये अपने आप में ही बहुत अनोखा है ना? आमतौर पे तो ये सब घर के सुकून में होता है। सही बात है। स्टेशन जैसी भीड़भाड़ वाली जगह पे ये देखना लोगों का ध्यान तो खींचेगा ही। बिल्कुल। और ये जोड़ा कौन थे? रेलवे के लोको पायलट यानी ट्रेन ड्राइवर श्री महेश कुमार और उनकी पत्नी श्रीमती माया कुरील। अच्छा, लोको पायलट। हाँ, अब थोड़ा डिटेल में जाते हैं कि उस दिन असल में हुआ क्या था। लोको पायलट है रेलवे में। लोको पायलट मतलब ट्रेन चलाने की जिम्मेदारी। ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण काम है। इसमें टाइमिंग और अलर्टनेस सबसे जरूरी है। हाँ बिल्कुल। पर जिस दिन ये घटना हुई, मतलब शुक्रवार को, उस दिन महेश जी सीधे कोई ट्रेन नहीं चला रहे थे। अच्छा। उनकी ड्यूटी थी सहायक ट्रैक्शन फोरमैन के तौर पर। यह भी रेलवे ऑपरेशन से जुड़ा एक जरूरी काम है। शिफ्ट थी दोपहर 2 बजे से रात 10 बजे तक। ओहो, दोपहर 2 से रात 10, यानी करवा चौथ वाले दिन शाम और रात की ड्यूटी। हाँ, ये तो त्योहार के हिसाब से बड़ा मुश्किल टाइम है, क्योंकि पूजा तो शाम को चांद निकलने के बाद ही होती है। बिल्कुल यही बात है। और सबसे जरूरी बात ये कि उन्हें करवा चौथ के लिए छुट्टी नहीं मिली थी। अच्छा, छुट्टी नहीं मिली? नहीं। और अब यहाँ एक और बात है। रात 10 बजे शिफ्ट खत्म हो जाती, ठीक है, पर काम खत्म नहीं होता। उन्हें अपना चार्ज अगले स्टाफ को सौंपने की जो पूरी प्रक्रिया होती है, चार्ज हैंडओवर जिसे कहते हैं, उसमें करीब 1.5-2 घंटे और लग जाते। ओहो, 1.5-2 घंटे। तो अगर वो नॉर्मल तरीके से घर जाते तो रात के लगभग 12:30-1 बज जाते। हाँ बिल्कुल। घर पहुंचते पहुंचते रात का 1 बजना तो पक्का था। और उधर उनकी पत्नी माया कुरेल जी, उन्होंने पति की लंबी उम्र के लिए पूरे दिन का निर्जला व्रत रखा हुआ था। निर्जला व्रत? बिना पानी पिए? हाँ। ये तो शारीरिक रूप से काफी कठिन होता है, और रात को समय पर व्रत खोलना भी जरूरी माना जाता है। हाँ, तो जाहिर है उनके लिए इतनी रात तक व्रत रखना मुश्किल होता। तो जब माया जी को पता चला कि पति इतनी देर से लौटेंगे, तो उन्होंने खुद ही तय किया। क्या तय किया? कि वो स्टेशन जाकर ही पति के हाथ से पानी पीकर अपना व्रत खोलेंगी और पूजा करेंगे। ये अपने आप में बड़ा फैसला था, घर से निकलकर स्टेशन जैसी पब्लिक जगह पर ये रस्म निभाना। यकीनन ये उनका निश्चय दिखाता है, और शायद हालात की मजबूरी भी। हाँ। कानपुर सेंट्रल स्टेशन, प्लेटफॉर्म नंबर 1 जो ड्राइवर लॉबी है उसके पास, जहां कानपुर सेंट्रल का बोर्ड भी लगा है। तो ये सारी डिटेल्स हमें उस घटना का कॉन्टेक्स्ट समझने में मदद करती है। ये डिटेल जरूरी है। इनसे उस पल का माहौल, वो अर्जेंसी, उसका अंदाजा लगता है। अब अगर हम इसके सांस्कृतिक और सामाजिक पहलू पर आएं। हाँ बिल्कुल। तो देखिए, करवा चौथ भारतीय समाज में, खासकर उत्तर भारत में, शादीशुदा महिलाओं के लिए बहुत अहम त्योहार है। ये पति पत्नी के बीच का प्यार, समर्पण, एक दूसरे की फिक्र, इसका प्रतीक है। हाँ, इमोशनल कनेक्शन बहुत गहरा होता है इस त्योहार से। बिल्कुल। पत्नी व्रत रखती है पति की लंबी उम्र के लिए, और पति व्रत खुलवा कर एक तरह से उस समर्पण का आदर करता है। लेकिन ये घटना हमें सिक्के का दूसरा पहलू भी दिखाती है। वो क्या? वो चुनौतियां जिनका सामना एसेंशियल सर्विसेज में काम करने वाले लोगों को करना पड़ता है। रेलवे, पुलिस, हेल्थ सर्विसेज, ये ऐसे डिपार्टमेंट हैं जहां काम रुक नहीं सकता, त्योहार हो या आम दिन। सही बात है। महेश कुमार का लोको पायलट होना और उस दिन ड्यूटी पर होना इसी सच्चाई का एक उदाहरण है। मतलब 24/7 चलने वाली सेवाएं। इनके कर्मचारियों के लिए पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल जिम्मेदारियों में बैलेंस बनाना कितना मुश्किल होता होगा, खासकर ऐसे मौकों पर। बहुत मुश्किल। ट्रेन ड्राइवरों का शेड्यूल तो बहुत ही सख्त होता है। अक्सर परिवार से दूर रहना पड़ता है, और त्योहारों पर छुट्टी मिलना तो और भी मुश्किल हो जाता है। हाँ, क्योंकि तब तो और भीड़ होती है। हाँ, यात्रियों की संख्या बढ़ जाती है। ट्रेनों का ऑपरेशन स्मूथ रखना और भी जरूरी हो जाता है। तो महेश कुमार को छुट्टी ना मिलना ये कोई पर्सनल बात नहीं है, ये सिस्टम की जरूरत है। ये समझना जरूरी है। हम अक्सर ये सर्विसेज इस्तेमाल तो करते हैं, पर इनके पीछे जो लोग काम कर रहे हैं उनके संघर्षों पर ध्यान नहीं जाता। बिल्कुल सही कहा। और यहीं पर माया कुरील का स्टेशन आकर पूजा करना,
एक अलग मतलब रखता है। ये दिखाता है कि परिवार इन चुनौतियों को सिर्फ समझता नहीं है, बल्कि एक्टिवली उनका साथ भी देता है। हाँ, ये एक तरह से पति की नौकरी की मजबूरियों और पारिवारिक धार्मिक जिम्मेदारियों के बीच एक पुल बनाने जैसा है। हाँ, ये सिर्फ पत्नी का पति के लिए प्यार नहीं है। नहीं, ये पति के काम और उसकी जिम्मेदारियों के लिए इज्जत और सपोर्ट भी है। ये वाकई एक बहुत सशक्त प्रतीक है पारिवारिक समर्थन का। अब जरा वीडियो के उन खास पलों पर वापस आते हैं जिन्होंने इसे इतना यादगार बनाया। हाँ। जैसा हमने कहा, माया जी पहले छलनी से महेश जी को देखती हैं, फिर आरती उतारती हैं और फिर झुककर पैर छूती हैं। ये करते हुए उनके चेहरे पे जो भाव है वो साफ दिखते हैं। और ये सब कहाँ हो रहा है? स्टेशन के उस एकदम चलते फिरते, बल्कि कहें तो शोरगुल वाले माहौल में। हाँ, ये कॉन्ट्रास्ट गजब का है। अनाउंसमेंट सुन सकते हैं, ट्रेनों की आवाज़ें महसूस कर सकते हैं, और महेश कुमार जी खुद भी एकदम रिलैक्स नहीं है। हाँ वाह, वो अपनी यूनिफॉर्म में है। यूनिफॉर्म में है, हाथ में वॉकी टॉकी है और बीच बीच में इधर उधर देख भी रहे हैं। मतलब काम पर ध्यान बना हुआ है। ऐसा नहीं कि पूरी तरह पूजा में खोए हुए हैं, ड्यूटी के प्रति भी अलर्ट दिखते हैं। ये पॉइंट बहुत जरूरी है। ये दिखाता है कि वो उस पल में भी अपनी प्रोफेशनल भूमिका से अलग नहीं हुए। वो पति की रस्म निभा रहे हैं, पर एक रेलवे कर्मचारी के तौर पर भी वही मौजूद हैं। पूजा के टाइम वो पानी का लोटा या सीके वगैरह कोई तीसरा आदमी उन्हें पकड़ा रहा है। अच्छा। हाँ, उसका चेहरा साफ नहीं दिखता, पर लगता है कोई और भी था वहाँ जो मदद कर रहा था। हो सकता है कोई साथी कर्मचारी हो या परिवार का कोई और सदस्य साथ आया हो। ये दिखाता है कि शायद वो अकेले नहीं थे, उन्हें वहां भी किसी न किसी तरह का सपोर्ट मिल रहा था। बिल्कुल। और फिर पूजा पूरी होने पर महेश कुमार जी पत्नी माया जी को पानी पिलाकर उनका व्रत पूरा करवाते हैं। और इसके तुरंत बाद, जैसा खबर बताती है, वो वापस अपनी ड्यूटी पर चले जाते हैं। ये क्षण भी बहुत कुछ कहता है। हाँ, ये उसी बैलेंस को लिखाता है जिसकी हम बात कर रहे थे। पारिवारिक जिम्मेदारी निभाई और फौरन प्रोफेशनल जिम्मेदारी की तरफ लौट गए। खबर में एक और जानकारी है कि माया कुरेल जी, महेश जी की पत्नी, राजनीति में भी सक्रिय बताई गई हैं। अच्छा, ये भी मेंशन किया है। हाँ, हालांकि इसका घटना से सीधा क्या कनेक्शन है ये साफ नहीं है। ये बस एक एक्स्ट्रा लेयर जोड़ता है। अगर वो राजनीति में है तो शायद पब्लिक लाइफ और लोगों की नजरों में रहने की उन्हें आदत हो सकता है इस वजह से स्टेशन जैसी पब्लिक जगह पर पूजा करने में उन्हें झिझक ना हुई हो। ये भी हो सकता है। या ये भी हो सकता है, पर ये सब अंदाजे ही हैं। खबर में इसका कोई विश्लेषण नहीं है। सही कहा, ये बस एक जानकारी है। अब अगर हम इस पूरी घटना के जो बड़े मायने हैं, इसका जो प्रतीकात्मक है, उसे समझें तो क्या खास बातें निकल कर आती हैं? देखिए, मेरे ख्याल से सबसे पहली बात तो ये है कि ये घटना समर्पण, मतलब कमिटमेंट के दोहरे रूप को सामने लाती है। दोहरे रूप कैसे? एक तरफ ये पति पत्नी का प्यार, वफादारी और अपनी सांस्कृतिक परंपराओं के प्रति गहरा समर्पण है। करवा चौथ का व्रत रखना और उसे इस तरह निभाना, ये शादी के बंधन की मजबूती दिखाता है। ये तो है। और दूसरा रूप है अपने काम, अपनी ड्यूटी के प्रति समर्पण। महेश कुमार का छुट्टी ना मिलने पर भी जिम्मेदारी निभाना, पूजा के दौरान भी वॉकी टॉकी हाथ में रखना और रस्म पूरी होते ही काम पर लौट जाना, ये उनके अपने प्रोफेशन के प्रति कमिटमेंट दिखाता है। तो ये कहानी सिर्फ रोमांस या परंपरा की नहीं है, ये कर्तव्य निष्ठा की भी है। मतलब एक ही पल में दो तरह के समर्पण का संगम। ये नजरिया दिलचस्प है। बिल्कुल।